हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। और कल एनएचपी का पेपर हुआ था, तो आज मैं मेमोरी बेस्ड जीए एंड कंप्यूटर जो टोटल 50 क्वेश्चंस है उन सारे को डिस्कस करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लेट से इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं चाहता था कि सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक बार कर लूँ तो आपके सामने वीडियो बनाऊँ। तो आप इस वीडियो से अपना आंसर मिला सकते हैं कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि फर्स्ट हाइड्रोजन फ्लाइंग बोट वो किस सिटी में है, तो उसका आंसर दुबई था। सेकंड क्वेश्चन है कि द बुक रिटन ऑन नेताजी बोस ऑन 25th बर्थ एनिवर्सरी, जो बुक रिटन था नेताजी 25th बर्थ एनिवर्सरी पे, वो कौन सी बुक थी, तो एन इंडियन पिलग्रिम वो बुक का नाम था। थर्ड क्वेश्चन था कि जो इंडिया सुपर कंप्यूटर परम प्रवेग्य इंस्टॉल्ड इन, तो वो कंप्यूटर था वो आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इंस्टॉल किया गया था। फोर्थ क्वेश्चन था कि ऐ मेरे वतन के लोगों, उस गाने को कौन लिखा था, तो ऐ मेरे वतन के लोगों को जो गाना है जो लता मंगेशकर जी ने गाया था उसको प्रदीप लिखे थे। एक निबल कितने बराबर के होता है, तो आपको पता होगा एक निबल 4 बिट्स के बराबर होता है। जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है वो किस जनरेशन का है, तो वो 4th जनरेशन में आता है। एक सेवन्थ क्वेश्चन था कि शॉर्टकट की टू सेंटर अलाइन, तो उसका कंट्रोल प्लस ई होगा। तो बहुत लोग कंट्रोल प्लस सी डाल रहे थे लेकिन कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है, ठीक ना। एट्थ क्वेश्चन है कि कौन सा बैंक को ऑथराइज किया गया है कि जो विजय माल्या बिजनेसमैन है उनकी प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, तो उसका आंसर होगा यूबीएस बैंक। नाइन्थ क्वेश्चन, ईपीएफओ इन्वेस्ट हाउ मच परसेंट इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ इट्स एनुअल डिपॉजिट, तो आप इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे रिमेंबर नहीं है, तो आप लेकिन इसका आंसर 5% है। तो ये मेमोरी बेस्ड मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा बहुत एक दो लाइन आप इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए मैं सॉरी, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन का लाइन है वो मैं नहीं दे पाऊँगा इसमें। नाइन्थ क्वेश्चन है कि डिस्कस हो चुका है। 10th क्वेश्चन है कि इंडिया ग्रांट्स हाउ मच लोन टू श्रीलंका टू ओवरकम फूड क्राइसिस, जो श्रीलंका में अभी फूड क्राइसिस चल रहा है क्योंकि उनका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो चुका है, तो उसके लिए जो भारत जो उन्हें लोन दे रहा है वो $900 मिलियन दिया है। तो जो लोग $900 मिलियन इसका आंसर किए हैं वो सही है। 11th, जो फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है और वो 1947 में फाउंड किया गया था, तो उसको किसने फाउंड किया था, तो उसका आंसर डॉक्टर विक्रम साराभाई होगा। 12th क्वेश्चन है कि टाटा मोटर्स एक इंग्लिश के कार मेकर कंपनी है, उसको एक्वायर किए हैं, तो उस कंपनी का क्या नाम है, उस कंपनी का नाम जगुआर लैंड रोवर है। 13th क्वेश्चन है कि आरबीआई 3 पैरामीटर पर वर्क करता है, तो उसमें एक्सेस था, यूजेज था, और तीसरा आपको चूज करना था, तीसरा जो क्वालिटी होगा उसका आंसर। 14th, एबैकस 2 लॉन्च कौन किया था, तो उसका आंसर होगा आरबीएल बैंक ने लॉन्च किया था। अब देखते होंगे कि जब एरर फाउंड होता है एचटीटीपी में, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या नंबर आता है, तो आप देखते होंगे 404, जब भी आपका इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है तो आपको ये नंबर देखने को मिलता होगा 404 एरर फाउंड। 16th क्वेश्चन कि इंडिया पैसा पार्टनर विथ विच बैंक टू इंट्रोड्यूस फिनटेक सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा एनएसडीएल पेमेंट बैंक। 17th क्वेश्चन कि द वर्ल्ड बेस्ट प्राइवेट बैंक, तो जो वर्ल्ड बेस्ट प्राइवेट बैंक है वो एचडीएफसी बैंक है। 18th, 2 रामसर साइट अभी न्यू आपका डिस्कवर किए गए, एक केवड़िया गुजरात में है, तो दूसरा पूछा था कि भखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ होगा, तो भखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो जो लोग यूपी टिक किए हैं उनका आंसर सही है। 19th क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर विच डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री लेकिन पेड मनी आफ्टर सम टाइम, तो उसका आंसर शेयरवेयर होगा कि सॉफ्टवेयर आप स्टार्टिंग में तो फ्री होता है लेकिन कुछ समय बाद उसको पेमेंट करना पड़ता है, उसको पेड हो जाता है, तो वो शेयरवेयर होता है, फ्रीवेयर नहीं होगा, उसका आंसर शेयरवेयर होगा। 20th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग कंप्यूटर, तो उसका आंसर बूटिंग होगा। 21st, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल बोर्ड, तो एक सीवीसी ने एक बोर्ड को गठित किया है, वो कितने अमाउंट के ऊपर तक का वो बोर्ड देखेगा फ्रॉड, तो वो 3 करोड़ के ऊपर तक का फ्रॉड वो देखेगा। एफडीआई जो भारत में आया है $339.5 मिलियन, तो किस फाइनेंशियल ईयर को बेस्ट मान के किया गया है, तो 2016-17 आपका आंसर होगा। और टीडीएस जो क्रिप्टो एसेट्स पे है वो कितना परसेंट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, तो वो बजट में 1% है। अगर आपने 1%
टिक किया है तो आपका आंसर सही है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, इजी क्वेश्चन था। प्रवीण कुमार सोपती जो कि महाभारत में भीम का किरदार निभाए थे, वो एशियन गेम्स में कितने बार गोल्ड मेडल जीत गए हैं? तो काफ़ी अच्छे खिलाड़ी और काफ़ी बड़े खिलाड़ी थे, 4 बार उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। अभी आप देख ही रहे हो कि रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि जेंस स्टोल्टेनबर्ग किस इंटरनेशनल एजेंसी के हेड है? तो नाटो के थे। जो लोगों ने नाटो लगाया होगा उसका आंसर सही होगा। फिर एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट ऑल्सो नोन एज, तो उसको ऑस्कर को एक अदर टर्म में एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट भी कहते हैं। प्रेजेंट SLR रेट 18%। रिपब्लिक डे परेड को कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो उसको ऑर्गेनाइज डिफेंस मिनिस्ट्री करता है। LIC फाउंडेड ऑन ईच ईयर, तो LIC जो फाउंड था वो 1 सितंबर 1956 में फाउंड किया था। क्योंकि मैं खुद LIC में काम कर चुका था तो मुझे ये अच्छे से याद था, क्योंकि वो 1 सितंबर को हमारे ऑफिस में काफ़ी अच्छे सारे मतलब काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेशन होता था LIC के फाउंडेशन डे पे। IRCISAT का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसको नरेंद्र मोदी ने अभी नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट में बुलाया गया था उसमें, तो हैदराबाद तेलंगाना में होगा। बाटा की ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी। व्हाट कम्स आफ्टर जेड इन एक्सेल, तो एक्सेल में जेड के बाद क्या आता है? तो AA आता है। बहुत लोगों ने A1 लगाया था लेकिन AA इसका आंसर होगा। टाटा चूज इन विच बैंक विथ बॉब एंड SBI टू फाइनेंस एयर इंडिया। आपको 2 बैंक दिए गए थे कि टाटा ने बॉब और SBI को चूज किया था, तीसरा बैंक कौन था? तो तीसरा बैंक आपका आंसर HDFC बैंक था। 35th क्वेश्चन, द मनी इन्वेस्टेड फॉर रिकैपिटलाइजेशन लास्ट 5 फाइनेंशियल ईयर, तो इसका आंसर 1.5 लाख करोड़ होगा। स्वराजबिलिटी एक जॉब पोर्टल है, उसको कौन लॉन्च किया था? तो उसको IIT हैदराबाद लॉन्च किया है। विच बैंक टाई अप विथ IIM लोन अप टू 50 करोड़ अंडर इंड स्प्रिंग बोर्ड स्कीम, तो इंडियन बैंक इसका आंसर था। थोड़ा लैंग्वेज में मैं पहले बोल दिया, थोड़ा लैंग्वेज में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं लिखा हूँ, लेकिन आपका क्वेश्चन का मीनिंग यही था एग्जामिनेशन में। PMC विथ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो दोनों मर्ज किया गया है, क्योंकि आप जानते हो कि PMC बैंक आपका ये हो गया, फेल हो गया, तो DICGC के नियम के तहत RBI को सारे कस्टमर के जो PMC के बैंक हैं उनको 5 लाख देना है, तो उसके लिए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक से उन्होंने टाई अप किया है, तो वो जनवरी 25 से इफेक्टिव हो गया है। टोटल प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया 4 है, देवास, सैल्वेनी, मैसूर और एक और है, शायद मुझे वो रिमेंबर नहीं आ रहा है, शायद नागपुर होगा उसका। 2028 समर ओलंपिक वेन्यू क्या है? तो लॉस एंजल्स में उसका वेन्यू है। लैंड विच लेयर ऑफ TCP/IP, तो फिजिकल लेयर में काम करता है। कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ओरेकल नहीं होगा, क्योंकि ओरेकल एक डाटाबेस है। इंडिगो अपॉइंट्स को फाउंडर राहुल भाटिया एज MD एंड CEO, तो CEO आपको राजीव बंसल। विच क्रिकेटर सेज फर्स्ट लुक ऑफ सीरीज अथर्व, तो MS धोनी इसका आंसर होगा। इंडिया द भारत ऑथर, तो इसका आंसर जे साई दीपक होगा। मीटी टारगेट रोड मैप टू मैन्युफैक्चर एंड पावर हाउस बाई 2026 तक ये लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। पे यू लेजी मतलब एक पे नाउ, मतलब पे बॉय नाउ पे लेटर का एक कॉन्सेप्ट था, तो उसको कौन बैंक के साथ इन्होंने टाइप किया है? SBM बैंक ऑफ इंडिया के साथ। डेसिमल का इसमें कितना इक्विवेलेंट होगा? तो आप यहाँ पर 1 2 4 8 16 1 के आगे वाले सारे को जोड़ देना है, तो 26 का आंसर आएगा। जगदीश कुमार अपॉइंटेड UGC चेयरमैन, तो वो पहले JNU के वाइस चांसलर थे। और लास्ट क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट सर्विंग CM, तो पवन कुमार चार्मिंग जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर थे। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके 50 में कितने सही हुए, और अगर इसमें कोई भी आपको मेरे आंसर में एरर लग रहा होगा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि एक मेमोरी बेस्ड था और जो मुझे रिमेंबर रहा तो मैंने आपको आंसर दिया, और गूगल से भी मैंने कुछ हेल्प लिया है। और आप अपना अटैम्प्ट भी बताना कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। स्टडी करते रहिए, और कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।